नमस्कार साथियों, ST एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार हमें ज़रूर दें। साथियों, बुक रिव्यू की सीरीज़ में आज हम जो किताब लाए हैं वो है भारतीय इतिहास के हिंदी मीडियम के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण किताब है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो भारतीय इतिहास की आर्य कंपटीशन टाइम की है। भारतीय इतिहास बुक है, उस पे आज बुक रिव्यू करेंगे। साथियों, ये जो बुक्स है इसे पहले छपती थी वो ये उसका पुराना एडिशन है, मैंने 5-6 साल पहले लिया था और जो बुक छपती थी वो ये है पुराना। अब इसका 2020 में नया एडिशन आया है और ये अगर देखें तो ये किताब है वो, अगर आप पूछे क्या है किताब, तो मैं 2 शब्दों में कहूँ तो ये एक भारतीय इतिहास के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक नोट्स है। और वो नोट्स हैं जो हूबहू एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो हम तैयार करते हैं लेकिन उसमें एग्ज़ाम में नहीं आते हैं या ज़्यादा समय लगता है, उतने ऑथेंटिक नहीं फैक्ट है वो कवर कर पाते हैं। लेकिन ये जो बुक है वो एक नोट्स की तरह है। आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन महीने भर में तैयारी करनी है, 2 महीनों में तैयारी करनी है, तो आप ऐसी सीधी किताब है, आप इसको 2 बार या 3 बार रिवीजन महीने में, 2 महीनों में आप 3 से 4 बार इसका रिवीजन कर सकते हो। मैंने इसको किताब को पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। मैंने नेट की तैयारी में और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में या कॉलेज लेक्चर थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण किताब तैयारी कर रहे हैं। और तो जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो पुराना एडिशन था इसका, ये जो इसका पुराना एडिशन था इसमें इसके 395 रुपये लगते थे और उसमें इसके जो लेखक थे वो 2 लोग थे, एक तो प्रेम प्रकाश ओला और दूसरा निर्मल आर्य। इन्होंने लिखी है किताब को और ये भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेके 1947 तक है। और ये किताब है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रमाणिक तथ्यों का संकलन। ये साथियों जो किताब किन के लिए, ये जो TGT की तैयारी कर रहे हैं या SI की तैयारी कर रहे हैं, तो SI की तैयारी जिनसे उनके टॉपिक मिलते हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लें तो उनसे बाहर कुछ नहीं रहेगा। फर्स्ट ग्रेड RPSC का फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक होता है, उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो राजस्थान इंडियन हिस्ट्री उससे आप ले सकते हो, या जो भारतीय इतिहास से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, इतिहास जिनका सब्जेक्ट वो पूरी तरह पढ़ सकते हैं। जितने भी जिनका कंपटीशन सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल कम जो नॉन हिस्ट्री के सब्जेक्ट वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में और सीधी भाषा में, और उनका सेलेक्टेड टॉपिक है वो एक तो टू द पॉइंट कहते हैं वो चीज़ है, और जिसको कहें वो है। आप ज़रूर इसको खरीदें अगर पढ़ने का आपको शौक़ है। ये आप देख सकते हो, ये पुराना एडिशन जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक थे। मैं बता दूँ, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय इतिहास कवनों, धार्मिक आंदोलन, 16 महाजनपद, विदेशी आक्रमण प्रभाव, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम, ये पूरे काल एक बार मैं जूम करके आपको बता देता हूँ कौन से आप इसे देख सकते हो। ये पूरे टॉपिक पुराने एडिशन में थे, लेकिन इसके जो पुराना एडिशन है, अब इसमें पुराना एडिशन में छोटे कम पेज थे, 392 पेज अलग अलग भाग में इन्होंने बांट रखे थे। ये 3 भाग के पेज है, अलग अलग पेज इन्होंने बांट रखे थे। लेकिन अब जो न्यू एडिशन है बहुत अच्छा एडिशन है, आप देख सकते हो। इसके इनके अब जो लेखक है वो है प्रेम प्रकाश ओला है, निर्मल कुमार है, BL बाजी आई है, इन तीनों ने मिलकर किताब लिखी है। और UGC नेट है, PGT है, फर्स्ट ग्रेड की है, या जितने भी हिस्ट्री संबंधित है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके रेट 440 और 300 समथिंग मिल जाती है आपको, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं बुक्स ये। इसके पेज देखें तो पेज है वो 616 पेज, आप एक बार जूम कर बता दूँ, इसके 616 पेज हैं, आप देख सकते हो। इसमें टॉपिक भी आप देख लें कि इन्होंने लगातार टॉपिक दिए, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो प्रागैतिहासिक काल से लेके इन्होंने दे रखे, इन्होंने प्राचीन भारत के लगभग 222 पेज इन्होंने दे रखे हैं, और मध्यकालीन भारत के भी इन्होंने
लगभग 206 तो लगभग 200 पेज समथिंग मध्यकालीन भारत भी इन्होंने समेटा, और फिर इनको आधुनिक भारत को 616 पेज पे, तो 200 पेज का इन्होंने दे रखा कंटेंट। पिछले जो एडिशन था उसमें 392 पेज थे, इसमें 200 पेज, 200 से ज़्यादा पेज हैं वो नए ऐड कर दी गए। और इनकी जो पेपर क्वालिटी है वो ठीक है, इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पेपर क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, उससे जो पहले थी उससे ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट देखें तो इसका जो आप देखोगे पढ़ने में, आप अगर जूम करके बता दूं आपको तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा आंखों पर जोर लगानी, या इतने छोटे भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो बहुत। अगर मेरी किताब को मुझसे पूछे ना, अगर 1 महीने में किसी भी हिस्ट्री से मतलब एग्ज़ाम तैयारी करनी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, आप ज़रूर ये खरीदें। पूरी जितने भी हिस्ट्री संबंधित फैक्ट हैं, आप एस.सी. वर्मा का जायंट श्रीमल ले लो, या उपेंद्र सिंह ले लो प्राचीन भारत में, या मध्यकालीन भारत में एल.पी. शर्मा है, एस.सी. वर्मा है, या सतीश चंद्र है, जितने भी मध्यकालीन भारत में जितने भी इतिहासकारों की किताबें, उन सब का एक जिस्ट है, एक टू द पॉइंट उनको संकलित, जितने भी तथ्य उनको संकलित किए गए। लेकिन ये किताब अवधारणात्मक नहीं है, अवधारणा मतलब इसमें पूरे तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट से समझाया नहीं गया, लेकिन तथ्य जरूर इसमें समेट के पूरे समेटने की कोशिश की गई। तो एक नोट्स की तरह आप देख सकते हो कि जैसे ये डायग्राम में दे रखा है इन्होंने, और जो ज़्यादा इसमें भी इम्पोर्टेंट में तो उनको ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। जो टॉपिक है तो टॉपिक नंबर दे रखे हैं, टॉपिक वाइज इन्होंने सब कर रखे हैं, आप आराम से इसको देख सकते हो। जैसे जैसे शेख फरुद्दीन गंजी शक्कर है, कहीं से भी आप उठा लो तो आपको मिल जाएगा। स्त्रियों व्यापार, इसमें हर इतिहास के हर एस्पेक्ट से, जैसे शिक्षा, मनोरंजन है, स्थापत्य है, साहित्य है, या सती प्रथा है, व्यापार है, ये गुप्त काल से संबंधित टॉपिक है। मनसब, जैसे मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारी पूरे फैक्ट दे रखे हैं कितने, और पूरे मतलब जिस्ट के जो चीज़ होती है वो जिस्ट इन्होंने। आधुनिक भारत के अंदर देखो तो आधुनिक भारत है, साइमन कमीशन, जितने भी इतिहास के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं वो सब इनमें दे रखे भारतीय इतिहास में। और आप मेरे को पूछेगा आप 1 महीने में तैयारी करने कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो आप जरूर बुक पढ़ा। इसको आप 1 महीने में समय मिले तो रोज़ के 10 से 15 पेज भी पढ़ा जाए तो इसका दोबारा रिविजन भी हो सकता है। और ऑथेंटिक, ज़्यादा ऑथेंटिक किताब, इसमें तथ्य गलत होने की संभावना कम है। और दूसरी बात, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं हूबहू सीधे यहीं से उठाए जाते हैं, या कहीं से बाहर से नहीं आते। तो आप इतिहास की तैयारी करो, या पीजीटी कर रहे हो, या कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी को, तो आप ज़रूर पढ़ें इसको, और इस पर भरोसा रख के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छी किताब लगी मेरे को, क्योंकि इन्होंने पूरे नोट्स की तरफ बनाए, ऐसे भी नहीं कि इन्होंने इतना ज़्यादा कंटेंट भी, जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की ले कि वो दूसरी किताब ने, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, तो हम उसको रिविजन नहीं कर पाते हैं, या फिर एक पैसेंस, हमारे जो धैर्य है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बुक इतनी अच्छी है कि आपका धैर्य वो साथ देगा, तो आगे भी मतलब रिविज़न करने में भी काम आएगा। तो आप ज़रूर खरीदें किताबें, बहुत अच्छी किताब है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी सुझाव हो तो मैं ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।